अब हमारा नेशनल इनकम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी। ठीक है। सबसे पहले जीडीपी का मतलब समझते हैं हम लोग। तो किसी भी कंट्री, मान लीजिए कि इंडिया के अंदर में जितने भी प्रोडक्शन होंगे, चाहे ये प्रोडक्शन कोई इंडियन करे या कोई फॉरेनर करे, ठीक है, जितना भी हमारे कंट्री के अंदर में प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग जीडीपी बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एक समझिए, एक पॉइंट हमारा होता है NFIA। इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब ये क्या होता है? तो सपोज़ कि इंडियंस, भारत के लोग किसी भी कंट्री में गए, वहाँ अर्निंग किए और वो अपना अर्निंग कहाँ भेजेंगे? तो इंडिया में भेज देंगे। प्लस माइनस इंडिया में भी कुछ फॉरेनर्स रहते हैं और वो काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, और वो पैसा अर्निंग करके कहाँ भेजेंगे? तो अपने कंट्री में भेजेंगे, फॉरेन में भेज देंगे, अपने कंट्री में भेज दिए। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें कि इंडियंस जितना भी इनकम जनरेट किए और फॉरेनर्स जितना भी इनकम जनरेट किए, उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आ जाएगा। चलिए, इस तरह से अगर हमें जीएनपी का वैल्यू निकालना होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो जीडीपी प्लस NFIA। ठीक है। जीडीपी में जितना भी इनकम जनरेट हुआ है NFIA, उसको अगर आप ऐड करेंगे तो जीएनपी निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्शन होता है, मान लेते हैं कि बिस्किट कंपनी में बनाया जाता है बिस्किट, ठीक है। तो कुछ बिस्किट जो एकदम सही रहते हैं उनका तो पैकेजिंग हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ बिस्किट टूट जाते होंगे, चूर हो जाते होंगे, और मान लीजिए कि वो टूटा फूटा चीज़ को, है ना, इस टूटे फूटे बिस्किट को कंपनी जो है नहीं इंक्लूड करती होगी, पैकेट में नहीं भरती होगी, तो जो वो टूटा फूटा उसी को डिप्रिसिएशन कहेंगे। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जितना भी डिप्रिसिएशन हुआ है, जितना भी टूटा फूटा सामान है, अगर इसे हम माइनस कर देंगे जीएनपी में, तो हमारा निकल कर क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब ही होता है कि एक्चुअल में हमारे पास कितना प्रोडक्शन बचा, कितना प्रोडक्शन हुआ। नेट, कभी भी जब ये नेट टर्म आएगा तो नेट का मतलब हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि डिप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए एक पॉइंट हम लोग और समझते हैं। कभी भी जब मार्केट प्राइस की बात होगी, MP मार्केट, एक होता है फैक्टर, एक होता है फैक्टर, एक होता है मार्केट। तो मार्केट का जब भी बात होगा, तो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ मार्केट में पहुंच गया, तो उस पर क्या लगेगा? तो उस पर लगेगा टैक्स। किस टाइप का टैक्स लगेगा? तो उस पर लगेगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो MP यानी कि मार्केट प्राइस का बात जब भी होगा तो हम समझेंगे कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है। चलिए अब नेशनल इनकम का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो नेशनल इनकम का मान के चलना है ये हमें कि हमारे कंट्री को इनकम कितना हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम ये सवाल करेंगे कि कंट्री को, नेशन को कितना इनकम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो कितना इनकम हो रहा है उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला है NNP@MP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, जितने भी टैक्स लगाए गए हैं उनको माइनस कर देंगे, प्लस सब्सिडीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं या फिर सब्सिडीज़ हमें प्राप्त होता है, सब्सिडीज़ जो मिलता है वो हम लोग अपने पास रखते हैं, तो सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे। क्योंकि टैक्स हम लोगों को चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है, तो टैक्स को क्या कर देंगे? माइनस। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला आ जाएगा NNP/MP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे
और सब्सिडीज़ को प्लस कर देंगे, क्योंकि सब्सिडीज़ हमारे पास ही रहेगा, टैक्स हमें देना ही पड़ेगा, तो टैक्स को माइनस और सब्सिडीज़ को प्लस किए। चलिए अब हमारा पॉइंट है पर्सनल इनकम, पीआई। तो पर्सनल इनकम क्या होता है? तो एक वर्ड मैंने आपको बताया था, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब हम लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको हाउस होल्ड भी कह सकते हैं। तो इनका अपना इनकम, मान लीजिए कि अ, एक आदमी है राम, ठीक है, राम एक लड़का है और इसका इनकम है 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ क्या कहलाया? इसका पर्सनल इनकम कहलाया, बस। चलिए अब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्शन किए, उस पर हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है, और इस प्रॉफिट को अभी जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको किसी को दिया नहीं गया है, प्रॉफिट अभी अपने पास ही रखा गया है, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं।